जय हिंद साथियों, मैं हूं बिट्टू ब्राइन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन बिहार के अगले चैप्टर की, जिसका नाम है बिहारी कल्चर। देखिए, वैसे तो कल्चर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो पहचान होती है वो हमारे कल्चर से ही होती है। जैसे कोई अमेरिका का व्यक्ति हमारे पास आया तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि वो अमेरिकन है? उसके कल्चर से, उसकी भाषा से, उसके खान पान से, उसके लैंग्वेज से, यही सब चीज़ों से क्या करेंगे, हम उसको पहचानेंगे। ठीक है ना? तो हमारी जो पहचान है एज ए बिहारी, वो हमारे कल्चर से ही होती है। ठीक, चलिए तो बारी बारी से इस वीडियो में स्लाइड के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि कल्चर क्या होता है और बिहारी कल्चर में क्या क्या है। ठीक, और इसको कैसे बर्बाद किया गया है और इसको कैसे हम लोग उत्थान कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे जैसे कोई भी कल्चर है, जैसे यूरोपियन कल्चर है, तो क्या है ये यूरोपियन कल्चर? कैसा है ये? गौर से देखिए आप इसको। ठीक, क्या है, वहाँ की गोरी चमड़ी के लोग रहेंगे, उनके बाल क्या रहेंगे, भूरे रहेंगे, उनके यहाँ क्या रहेगी, सड़कें साफ सुथरी रहेगी, सब क्या है, कल्चर उनका है। ठीक, जैसे ये क्या है, अरेबियन कल्चर है कि वहाँ के लोग कैसे रहेंगे, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक वन पीस पहनेंगे। ठीक, उनके क्या रहेगा, ऊँट रहेगा पालतू जानवर में, ये सब क्या अरेबियन कल्चर है। ठीक, उनके खान पान क्या रहेंगे, काफी अलग रहेंगे। पाकिस्तानी कल्चर क्या रहेगा, उनके हाथ में क्या रहेगा, बंदूक रहेगा, उनका बस एक ही मकसद रहेगा, उनको क्या रहेगा, जन्नत जाना होगा, क्या है, 72 होर चाहिए। ये सब क्या है, पाकिस्तानी कल्चर है, आतंकवादी कल्चर है ये। फिर क्या है, चाइनीज कल्चर की बात करते हैं तो चाइनीज कल्चर क्या है, उनका क्या है, चीनी, चायपत्ती, चूड़ा, चमगादड़, ये सब क्या है, खाना है, चॉपस्टिक से खाना है, ये सब क्या है, चाइनीज कल्चर है। ठीक, चलिए ये तो हो गया कल्चर के बारे में। अब समझते हैं आखिर कल्चर में आखिर आता क्या क्या चीज है, क्योंकि कल्चर में कई सारी चीजें आती है। जैसे कल्चर में हमारा क्या क्या आता है, पहले तो हमारा क्या आता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारा जो सोसाइटी है वो कैसा है, ये कल्चर पे टू कल्चर डिपेंड करता है। जैसे यदि बात करें इंडियन कल्चर की, तो इंडियन में क्या है, हमारे यहाँ क्या है, फैमिली का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, कि हमारे क्या है, जैसे हमारे यहाँ क्या रहे, या तो सिंगल फैमिली रहे या फिर क्या रहे, न्यूक्लियर फैमिली रहे। परंतु हमारे यहाँ एक फैमिली का पूरा एक कॉन्सेप्ट है। परंतु क्या अमेरिकन कल्चर में उतना फैमिली का कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो हमारा जो गली मोहल्ला कस्बा गांव, ये सब क्या है, अमेरिका के गली मोहल्ले कस्बे गांव से क्या है, काफी डिफरेंट है। तो ये हमारा कल्चर है। ठीक है ना, इसको क्या हम क्या बोलते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। फिर बात करते हैं लैंग्वेज की। हमारी लैंग्वेज, हमारी जो भाषा है, हमारी जो जुबान है, इसी से क्या हमारी पहचान होती है कि हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक, फिर आते हैं क्या, हमारे रिलीजन पे, हमारे धर्म क्या है। ठीक, फिर हमारे साहित्य पे आते हैं कि हमारे यहाँ लिखने पढ़ने वालों ने जो साहित्य जो लिखा, उन्होंने क्या क्या अच्छे अच्छे काम किए, क्या क्या उन्होंने जो अतीत में क्या क्या हुआ उसको उन्होंने विस्तार किया है। ठीक, ये क्या है, उन्हें क्या वहाँ के लिटरेचर में मिलता है। वहाँ का आर्ट क्या है, वहाँ के गीत, वहाँ के संगीत, वहाँ के डांस, ये सब क्या है, हमारे आर्ट में आते हैं। वहाँ का खाना पीना क्या है, वहाँ क्या है नॉलेज, और वहाँ का आइडिया कैसा है। क्या जो अफ्रीका का नॉलेज और आइडिया, क्या वो इजराइल का है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अफ्रीका का जो कल्चर है नॉलेज को लेकर वो काफी अलग है, और जो इजराइल का है नॉलेज को लेकर और जो आइडियाज को लेकर है, जो कल्चर, जो टेक्नोलॉजी को लेकर जो कल्चर है, वो क्या है, काफी अलग है। तो आप दोनों चीजों को एक साथ नहीं मैच कर सकते हैं कि वहाँ का नॉलेज और आइडिया, यहाँ नॉलेज आइडिया दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये बिल्कुल सेम नहीं रह सकता है। दोनों क्या रहेंगे, दोनों डिपेंड करते हैं किस पे, कल्चर पे। और ये जो सारे के सारे चीज हैं वो किस में आते हैं, कल्चर में आते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि कल्चर क्या होता है। अब चलिए थोड़ा सा और चलते हैं आगे। जैसे पहला हम चलते हैं क्या, कल्चर पे, लैंग्वेज में चलते हैं। आखिर बिहारी लैंग्वेज क्या है? जैसे बिहार में क्या है ना, दो तीन भाषा क्या है, काफी कॉमनली बोली जाती है। जैसे पहले तो क्या है, भोजपुरी, काफी फेमस भाषा है ये बिहार की। ठीक, भोजपुरी क्या है, सिनेमा इंडस्ट्री भी है जो खड़ी है। ठीक, और बिहार के बहुत सारे राज्यों में क्या है, भोजपुरी बोला जाता है। जैसे आरा हो गया, बक्सर हो गया, छपरा हो गया, ये सब क्या है, भोजपुरी बोला जाता है। फिर आते हैं मगही पे। ठीक, जो मगध की जो राजधानी है, जो ये नालंदा हो गया, गया हो गया, पटना हो गया, ये सब क्या है, नवादा हो गया, सब क्या है, मगही बोली जाती है। बात करते हैं मैथिली का, तो उधर चल जाते हैं हम क्या, ये नॉर्थ बिहार में, तो उधर मैथिली भी बोली जाती है। फिर कुछ कुछ जगह पे क्या है, अंगिका और बजिगा, ये भाषाएं भी बोली जाती है बिहार में। और ये सारी भाषाएं हैं ना, भोजपुरी हो, मगही हो, मैथिली हो, ये काफी मीठी भाषा है। खासकर यदि बात करें मैथिली की, तो मैथिली की जुबान तो इतनी मीठी है, जिससे यदि कोई मैथिली बोलने वाला व्यक्ति कुछ बोलता करता है, उसके जुबान से शहद गिर रहा है, इतना मीठा भाषा है ये। ठीक है ना, बिहारी लैंग्वेज में कहीं कोई गाली अपशब्द वगैरह उतना नहीं है ही नहीं फैक्ट। ठीक, परंतु बिहार के लोगों को जानबूझकर इसी बात से बदनाम किया जाता है कि बिहारी लैंग्वेज में क्या है, गाली है। यहाँ तो छोड़िए, बिहार के लोगों को छोड़िए, बिहार के जो खुद नेता हैं, गोपाल मंडल जी, विधायक जी, है ना, ये खुद कहते हैं, क्या बोलते हैं कि हमारी तो भाषा में ही गाली है। अरे विधायक जी, ये आपकी भाषा में गाली है, ठीक है ना, ये आपकी जुबान में गाली है, हमारी भाषा में गाली नहीं है साहब। हमारी भाषा में, बिहार की संस्कृति में गाली नहीं है, ये इनकी जुबान पर गाली है। इसलिए इस बार इनको टिकट भी नहीं मिला। बताओ, विधायक होकर ये बोलेंगे कि हमारी भाषा में ही गाली है, तो लोग, जनता फिर क्या करेगा यार? जनता भी उसी मूर्ख है। बताओ, इनको भेजती चुनकर।
जिनका गाली ही है, जो जुबान पे गाली है, सो उठते के साथ गाली, सोते के साथ गाली। बताओ। अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं रिलीजन की। बिहार में देखिए बहुत सारे रिलीजन का क्या हुआ, यहाँ से उदय हुआ है। जैसे बात करते हैं क्या बुद्धिज्म का, तो बुद्धिज्म का जो उदय हुआ कहाँ से हुआ, बिहार से हुआ है। जैनिज्म का बात करते हैं, यहाँ का जो जैनिज्म का जो उदय हुआ था, यानी जैनिज्म जो फैला था बिहार से क्या हुआ, फैला है। ठीक, सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के ये पटना साहिब में ही हुआ था, ठीक है ना। तो 3 धर्मों का जो जन्म स्थान है वो क्या है, बिहार ही है। ठीक, अच्छा फिर क्या है, बिहार का छठ पर्व बहुत ही फेमस है, ठीक है ना। छठ जैसा तो कोई पर्व नहीं है जहां पे लोग ये डूबते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं। वैसे पूरी दुनिया में क्या है, जो लोग जो चढ़ता सूरज होता है उसको पूजा करते हैं। हमारे क्या है, जो डूबता हुआ सूरज है उसकी भी पूजा की जा रही है, उसकी भी आराधना की जा रही है। इससे बेटर और क्या सकता है कि जो जा रहा है उसको भी क्या है, अंतिम विदाई अच्छे से दिया जाए। ठीक, फिर क्या है, ये बिहार में सीता मैया जी का जन्म, सीता मैया की जो ये नहर है वो क्या है, बिहार में ही है। राम जी का ससुराल क्या है, हमारे यहाँ बिहार में ही पड़ता है। तो बिहार में क्या है, काफी सारे धर्मों का यहाँ वास है। ठीक, फिर भी गौर से आप देखिएगा, ठीक है ना। तो बिहार में बुद्ध को मानने वाले लोग बहुत कम है, जैन को मानने वाले लोग बहुत कम है। बताइए, जो धर्म यहीं से चालू हुआ यहीं पर बेचारा खत्म हो गया, बताइए। जबकि पूरी दुनिया में बुद्धिज्म को और जैनिज्म को मानने वाले लोग हैं, पूरी दुनिया में बुद्धिज्म को और जैनिज्म की जो टीचिंग है, उनकी जो फिलॉसफी है उसको पढ़ने वाले लोग हैं, काफी ज्यादा लोग हैं, सिवाय बिहार को छोड़कर। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि हमने इनको नहीं अपनाया, ये बिहार का दुर्भाग्य है। ये बताइए, गुरु गोविंद सिंह ये तो बहुत ही आदरणीय है यार, ठीक है ना। ठीक, अब चलते हैं हल्का और आगे। अब क्या हम लोग देखते हैं बिहार के आर्ट के बारे में, बिहार का जो डांस है उसके बारे में। ठीक, जैसे बिहार का विदेशिया नाच देखिए काफी फेमस है, ये काफी अच्छा भी है। इसमें क्या सोशल इशू के ऊपर आर्ट किया जाता है। ठीक, परंतु क्या अभी ये जीवित है, बहुत कम लोग करते हैं। विदेशिया हो गया, ठीक, बच्चों के जन्म पे सोहर डांस किया जाता है, ये भी क्या है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है ये। ठीक, कजरी डांस ये भी क्या है, काफी अच्छा था, ये आर जिला में होता है, कजरी डांस हो गया। छठ का गीत, कितना पावन गीत होता है छठ का गीत, कभी आप सुबह सुबह एज ए भजन सुनकर देखिए, मन को सुकून देता है, आनंद देता है ये, ठीक है ना। तो ये क्या हमारा बिहार का आर्ट है, ठीक, जो क्या है धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे है। इसको हम लोग को जिंदा करना है यार, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों ने जिंदा किसको कर रखा है, गौर से आप देखिए, हम लोगों ने जिंदा किसको कर रखा है, हम लोग क्या किसको जिंदा कर रखा है, भोजपुरी सिंगर को। बताओ, इसे भोजपुरी सिंगर जो चोली चड्डी और ढोड़ी से बाहर आ ही नहीं रहा है, यदि गलती से बाहर आ भी गया तो कहाँ आया, जातिवाद के गाना पाया, पांडे जी का बेटा हूं उस पे आया है, यादव जी का बेटा हूँ, भूमिहार का बेटा हूँ, अहिर का बेटा हूँ, भगवान का बेटा हूँ, कुशवाहा का बेटा हूँ, किस पे नहीं आया, मतलब जातिवाद का गाना, मतलब कि अश्लीलता से बाहर निकला तो जातिवाद पे। मतलब पहले भी खराब था, अब तो और खराब कर रहा है, क्योंकि अब तो और नफरत फैला रहा है। पहले सिर्फ अश्लीलता था, आज अभी क्या है, अभी का जितना भी आप गाना सुनिएगा, हर एक गाना में क्या है, अश्लीलता और नफरत दोनों मिला हुआ है। ठीक, अच्छा, यहाँ के लोग क्या विधायक भी सांसद तक बन जाते हैं गाना सुना सुना के। जैसे ये देखिए, तो हर लांगा उठा दे रिमोट से, रवि किशन जी गाना गा के सांसद बन गए, पहुंच गए संसद में। या? अच्छा, नाम देखिए यहाँ के गायक का, चंदन चंचल, राइमिंग बैठाएगा खुले, चंदन चंचल, अरविंद अकेला, कल्लू कालिया, गोलू गोल्ड, धनंजय धड़कन, वाह क्या नाम है, धड़कन। मैं इस राइमिंग इतना जरूरी है इस समय राइमिंग। ठीक, अच्छा यहाँ देखिए ना, सुनील वारियर, पता नहीं कहाँ के वारियर है सुनील वारियर, घर में डेली इसको मार खा के दिन जाता होगा, नाम रखा सुनील वारियर। हाय रे, बताइए, ये पांडे जी के बेटा हूँ, इनको टिकट मिल गया जन सुराज से, कौची काम करते हैं, पांडे जी का बेटा हूँ, इसके आगे लाइन पता ही होगा आपको कि पांडे जी का बेटा हूँ क्या करता है। अरे शर्म करो यार, पांडे जी का बेटा हो कैसे कर रहे हो, तो शर्म करना चाहिए रितेश पांडे। अच्छा, अब आते हैं बिहार के फूड पर। बिहार का फूड देखिए कितना बढ़िया फूड है। यदि आप गौर से देखेंगे चाइनीज फूड को, उसमें क्या है, फास्ट फूड मिला हुआ है, जो हमारे क्या हेल्थ के लिए काफी हानिकारक है। अमेरिकन फूड, इटालियन फूड, जो भी क्या है, ये सब मैक्सिमम जो फूड है विदेशी फूड, ये क्या हमारे भारत में हावी हुआ है, और ये सारा का सारा क्या है, हमारे हेल्थ के लिए क्या है, बेकार है। परंतु बिहार का फूड देखिए आप, लिट्टी चोखा आनंद ही आनंद है, हेल्थ में 0 साइड इफेक्ट। बिहार का ठेकुआ, जो हम डेली बिस्किट खाते हैं, यदि बिस्किट की जगह पे इसको मार्केटिंग किया जाए, इसको ब्रांडिंग किया जाए, तो क्या ये फेमस नहीं होगा। बताओ, मेरठ की जो मशहूर नान खटाई है, दिमाग सुनते सुनते पक गया है हमारे गली में,
जहां भी जाओ मेरठ की मशहूर नान खटाई खानी है। अरे बिहार का ठेकुआ को भी कोई ब्रांडिंग करो यार। इसको ब्रांडिंग करने वाली क्या है, एक दो छोटी मोटी कंपनियां हैं जो नई नई अभी स्टार्टअप में चालू हुआ है। पूरे भारत में लाहौरी जीरा बिक रहा है, क्या बिहार का सत्तू नहीं बिक सकता है? क्या इसको यदि पैक करके बेचा जाए तो क्या ये नहीं बिकेगा? लाहौरी जीरा तो इसका बेटर ही स्वाद रहेगा, जीरा तो बेटर स्वाद रहेगा। जीरा का जो स्वाद रहेगा, क्या इसमें स्वाद डालकर क्या नहीं इसको बेचा जा सकता है? बेचा जा सकता है साहब। परंतु बिहार के फूड को, बिहार के कल्चर को किसी ने प्रमोट करने के बारे में सोचा ही नहीं। किसी के मन में ये ख्याल भी नहीं आया कि बिहार की जो लेगेसी थी, हमें उस लेगेसी को मेंटेन करना है। बस सबको अपनी लेगेसी चाहिए, नेता को भी क्या चाहिए, अपनी लेगेसी चाहिए। जो सिंगर था, जो गायक है, जो भोजपुरियन छपरी है, उसको भी क्या चाहिए, अपनी लेगेसी चाहिए, उसको अपना क्या चाहिए, व्यूअर चाहिए। बस उसको मेंटेन कर रहा है। किसी को पड़ी नहीं है बिहार के कल्चर की, बिहार की इज्जत की, बिहार के सम्मान की। अब चलते हैं आगे, ठीक है ना। अच्छा, हमारा जो कल्चर है वो एक चीज पे और डिपेंड करता है, वो क्या है, हमारा इकोनॉमी, हमारा पैसा, हम कितने समृद्ध हैं, हम कितने अमीर हैं। अमीर व्यक्ति का क्या है ना कि लोग घटिया चीज ही लोग कॉपी करते हैं और गरीब का बढ़िया चीज को डिनाई कर देते हैं। हाँ, ये तय है, होता है ये। क्या अफ्रीका का कोई कल्चर नहीं है? क्या अफ्रीकन कल्चर नहीं है? है कल्चर, परंतु अफ्रीकन कल्चर को कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। रीजन, अफ्रीका गरीब है। अफ्रीका गरीब है, इसलिए अफ्रीका का कल्चर कोई नहीं जानता है। वही आप गौर से देखिए, अमेरिकन कल्चर, कोरियन कल्चर सब कोई जानता है, चाइनीज कल्चर हर कोई जानता है। रीजन, कोरिया अमीर है, चाइना अमीर है, अमेरिका अमीर है, इटली अमीर है। बस इसलिए इसका कल्चर लोग जानते हैं। आज पूरे भारत में गरबा होता है नवरात्रि के मौके पर। रीजन, क्योंकि गुजरात क्या है, अमीर राज्य है। गुजरात समृद्ध राज्य है, इसलिए गुजरात का गरबा पूरे भारत में होता है। बिहार का एक भी चीज जो पूरे भारत में होता है वो बिल्कुल नहीं होता है। थोड़ा बहुत होता भी है तो वो छठ पर्व, बस इतना ही तक होता है। क्या बिहार का कोई सोहर सुनता है पूरे भारत में? बिल्कुल नहीं। बिहार का विदेशिया नाच क्या कहीं होता है? बिल्कुल नहीं। बताओ। अच्छा, गौर से आप देखेंगे तो बिहार में क्या डांस ही अच्छा है। जैसे लौंडा, बिहार का लौंडा नाच ठीक ठाक नाच है ये। क्या इसको कभी किसी ने प्रमोट किया? बिल्कुल नहीं। इससे मैसेज भी मिलता, सोशल मैसेज भी मिलता है। वही देखिए, या कोरिया का लौंडा नाच, हाँ ये क्या कोरिया का लौंडा नाच है। बिहार का लौंडा नाच में लोग छीछी करते हैं, लोग सो चीप, इसको डर्टी बोलते हैं, इसको सो कूल। अरे यदि बिहार का लौंडा नाच है तो ये तो कोरिया का लौंडा नाच है। बस इसमें भी क्या है, 7 को बुतरू नाच रहा है, नहीं इसमें बस साड़ी पहन के नाच रहा है, इसमें क्या मेकअप करके नाच रहा है। बस दोनों है लौंडा नाच ही, दोनों लौंडा नाच ही है। एक बिहार का है और एक क्या है, कोरिया का लौंडा नाच है, और कोई अंतर नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये बिहार की कल्चर की स्थिति है जो आपके सामने हमने रिप्रेजेंट किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ में जो भी आपके दोस्त हैं उनको कहिए कि हमारा जो बिहार का कल्चर है, हमारी जो बिहार की जो भाषा है, हमारे जो बिहार का जो खान पान, उसको प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय।